कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे बदल गए। शायद ये उन्हीं के लिए लिखा गया है। सदियों जिन्हें फिर ढूंढता रहता है ज़माना, ऐसे भी ज़माने में कुछ इंसान हुए हैं। उन्हें इंसान कहें या रहनुमा, जिन्होंने अपने जीवन का एक एक पल देकर हमारी जिंदगी संवार दी। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी, जगत माता बुधवंती जी, बाबा गुरबचन सिंह जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज या माता सुविंदर जी, जिनकी बदौलत भक्ति की राहें आसान हुईं और लाखों रूहें रोशन हुईं। इन्हीं महान विभूतियों के साथ जिक्र करेंगे ममता मयी निरंकारी राजमाता जी का वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड में। हम हैं आपके साथ, मैं रश्मि, मैं अरविंद। नमस्कार, धन निरंकार। कितने कितने महापुरुषों ने, बुजुर्गों ने ये तमाम जो सफ़र तय किया, ऐसी ऐसी देन दी, जिसके कारण ये मिशन रूपी इमारत के आधार बनकर इसके ऊपर इमारत खड़ी हुई। तो आज के दिन जहाँ पर उनको हम श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहे हैं, जहाँ पर शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी, जगत माता जी को अपने श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहे हैं, जहाँ पर बाबा गुरबचन सिंह जी का तमाम जीवन और शरीर भी मानवता को समर्पित हो गया, वहाँ पर राजमाता जी को हम याद कर रहे हैं, जिन्होंने तमाम जीवन अपना मानवता को समर्पित किया, समाज के उत्थान के लिए अपने योगदान दिए, गृहस्थ निभाने की सीख दी, किस प्रकार से जो गुरमत के अनुसार जीवन जिया जाता है, वो गुरमत के सांचे में जो खुद इस कदर खूबसूरती से ढले हुए थे, और उनकी चाहत यही थी कि हर बच्चा बच्चा इसी गुरमत के सांचे में ढल जाए। तो इसलिए गुरमत का पाठ उन्होंने केवल शब्दों के द्वारा नहीं पढ़ाया, जीवन उनकी अपने आप में एक ऐसी किताब जो जीवन एक एक पल जिया गया, निम्रता, सत्कार, अदब क्या होता है, ये उन्होंने खुद सिखाया। इतनी बड़ी उम्र में होकर अगर सालों के हिसाब से, बरसों के हिसाब से हम कहते हैं 84 बरस की आयु उनको प्राप्त हुई, तो इतनी बड़ी उम्र में आकर भी छोटे बच्चे को भी अदब से, जवानों को भी अदब से, सत्कार भरे शब्द, कभी भी ऐसा नहीं समय आया कि उस सत्कार भरे शब्द के अलावा कोई और लहजा रहा हो, किसी और ढंग से संबोधित किया हो। हालांकि उम्र के हिसाब से भी अक्सर बुजुर्गों को हक प्राप्त होता है, आखिर बुजुर्ग होते हैं, उनको हक होता है, वो किसी तरह से दूसरों को संबोधित करते हैं, बच्चों को, जवानों को। लेकिन उनमें एक ऐसी विशेष खूबी मिली कि उम्र के लिहाज से भी अगर देख लें तो तब भी भाषा वही अदब सत्कार वाली, वही जी लगाकर बुलाना। साथ संगत जी, राजमाता जी के जीवन से तो हम बचपन से ही वाकिफ़ हैं। शुरू से ही देखते आए उनके अंदर की भक्ति भावना, सबके लिए प्रीत प्यार, इज़्ज़त, सत्कार। बाबा जी ने खुद कहा कि वो उनकी लाइफ, पूरी लाइफ एक शहंशाह जी वाला मिशन थी। उन्होंने हर रिश्ता बहुत अच्छी तरह से निभाया, पर हमेशा गुरु के रिश्ते को पहल दी।
साध संगत जी, अभी हमने ये भी सुना बाबा जी के प्रवचनों में कि इतनी आज़ादी दे मुझे कि मैं तेरी कैद में रह सकूं। निरंकार से यही अरदास है कि इसकी कैद में रह के कभी हमारा विश्वास न डोले, इसकी कैद में रह के हम इस मिशन को आगे से आगे बढ़ा पाएँ। सर्दी में लगे वो धूप सी, गर्मी में मीठी छाँव, हल्की हल्की उसकी झिड़की जैसे सिखलाई के पाँव। माँ जो पूर्ण है, संपूर्ण है, त्याग है और दुनिया जहाँ का प्यार है। निरंकारी राजमाता जी, हर किरदार को जिन्होंने ऐसे जिया कि आज की ही नहीं, आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों को भी उनसे प्रेरणा मिलती रहेगी। आंखों में उभर आती है वो ममतामयी मूर्त जो अपने आप में परिपूर्ण रही। जी अरविंद जी, जब कुछ लिखने के लिए उस दिन डायरी निकाली तो निगाह चली गई टेबल पर रखे उस कैलेंडर की तरफ जहाँ त्रिवेणी में वो खिलखिलाकर हंस रही थी, और उसी कैलेंडर के कोने पर लिखा था ये सुंदर कोट जो मन की स्थिति को भली भांति बयान कर रहा था। वो कुछ इस तरह था, नज़र में बसे हो निगाह बन के, नज़र में बसे हो निगाह बन के, आप आस पास ही तो हो पनाह बन के। वाह क्या बात है जी। दिल ने पाया सुकून, रूह ने पाया आराम, लब पे जैसे आया राजमा तेरा नाम। एक नज़र आपकी जिस पे भी पड़ गई, पा गया वो बशर नेमतें सब तमाम। ਨੂਰੀ ਜਲਾਲ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਿਲਾਵੰਦਾ ਜਾ, ਮਸਤੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਵੇ ਮਸਤੀ ਲੁਟਾਵੰਦਾ ਜਾ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇਰੇ ਹੰਸਾਂ ਦੇ ਡਾਰ ਬੈਠੇ, ਤਾਰੇ ਨੇ ਚੰਦ ਗਿਰਦੇ ਝੁਰਮਟ ਨੇ ਮਾਰ ਬੈਠੇ। ਸਰੋਵਰ ਤੂੰ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਮੋਤੀ ਲੁਟਾਵੰਦਾ ਜਾ, ਨੂਰੀ ਜਲਾਲ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਿਲਾਵੰਦਾ ਜਾ, ਮਸਤੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਵੇ मस्ती लुटावंदा जा। बहुत ही सुंदर भाव इस गीत में रश्मि जी। जी, राजमाता जी की शिक्षाएं, सेवा भाव, समर्पण व परोपकार की भावना किसी न किसी रूप में हमें उनकी याद दिलाती ही रहती है। जी अरविंद जी, एक निष्ठावान गुरसिक के साथ एक समर्पित पत्नी, एक ममतामयी माँ, एक तत्पर सेवादार और अनेकों अनेक ऐसे किरदार उन्होंने बड़ी ही सहजता के साथ न सिर्फ निभाए बल्कि हमारे लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी। जी। और ऐसी प्रेरणाएं जो डे टू डे लाइफ में अगर डाल ली जाएं तो लाइफ बहुत आसान हो सकती है। जी।
ऐसी ही एक बात मुझे याद आ रही है। कुछ दिन पहले मेरी एक कज़िन का कॉल आया। शी गॉट मैरिड क्वाइट रिसेंटली, जी जस्ट बिफोर दिस लॉकडाउन। हालचाल पूछा, बातों बातों में उसने बताया कि आए दिन हस्बैंड से छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं और फिर बातचीत बंद। शी साउंडेड अ बिट लो एंड वरिड। ऐसे में मुझे राजमाता जी की बस वही बात याद आई कि पति पत्नी में मतभेद हो जाना कोई गैर कुदरती बात नहीं, लेकिन मनों पर उसका असर पानी पर लकीर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। भाव यही कि मतभेद हो जाए पर मन भेद ना हो पाए। उनकी कही बातें कहने सुनने में बेशक बहुत सरल और आसान लगती हैं, पर उनमें इतनी गहराई है कि नेगेटिविटी को भी पॉजिटिव कर दे। जी रश्मि जी, अक्सर क्या होता है कि रिश्तों में हम दूसरों से बहुत सारी उम्मीदें बांध बैठते हैं जी और खुद को बदलना ही नहीं चाहते। बिल्कुल। और ऐसे में ऐसी सिचुएशंस का आना स्वाभाविक है। ऐसे में याद आती है राजमाता जी की वो शिक्षा कि जब उन्होंने कहा कि जब हम दूसरों को फूल या इत्र बांटते हैं तो सबसे पहले हमारे खुद के हाथ महकते हैं। वाह। इसलिए जो हम अपने लिए चाहते हैं वही हम दूसरों को दें। हम प्यार करेंगे सबसे तो बदले में प्यार ही पाएंगे, सत्कार करेंगे सबका तो हम भी सत्कार ही पाएंगे। हम नेकी करें या कर लें बदी, हैं दोनों हमारी मर्जी पे, जैसा व्यवहार करेंगे हम वैसा व्यवहार ही पाएंगे। बहुत सुंदर। राजमाता जी की कुछ ऐसी ही प्रेशियस टीचिंग्स आज भी हमें ज़िंदगी जीने का ढंग सिखाती हैं। तो आइए जुड़ते हैं ऐसी ही एक अनमोल शिक्षा से। कि आपका जीवन ऐसे होना चाहिए, स्वच्छ जीवन होना चाहिए। आप किसी से बात भी करो तो बड़ी हलीमी से करो, ऊंची बात भी नहीं करो। ये सतगुरु की सिखलाई जो होती है वही हमारे जीवन को संवारने वाली होती है कि आप जैसा कर्म करोगे ऐसा ही आपको उत्तर आएगा। जिस स्वच्छ और सुंदर जीवन का जिक्र राजमाता जी ने किया, उसकी झलक भला परिवार में कैसे न झलकती। जीवन जीने का जो ढंग हमने सीखने की कोशिश की, वो जीवन परिवार ने धारण करके दिखाया। इस सीख की अमिट छाप मन पर कैसे असर डालती है, आइए सुनते हैं होली सिस्टर रिस्पेक्टेड मोहिनी जी के इस मैसेज में। प्यार से कहिए धनंकार जी, आज इस अगस्त के महीने में जहाँ हमने सदगुरु माता सविंदर जी को श्रद्धा के फूल अर्पण किए, आज हम जगत माता जी और राजमाता जी को भी याद कर रहे हैं और उनकी सिखलाई को याद करते हुए जो शिक्षाएं उनसे प्राप्त की हैं उस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। साथ संगत जगत माता जी का तो आपको सबको पता है कि किस तरह से एकदम खामोश रहकर उन्होंने सद्गुरु के हर वचन की पालना की और यहाँ तक कि सेवादारों की भी साथ संगत हृदय से सेवा की और उन्होंने अपना पूरा ही जीवन इसी तरह से गुजारा। और जहाँ तक राजमाता जी का जिक्र हो रहा है तो साथ संगत राजमाता जी तो साथ संगत उनका जीवन भी आप सभी ने देखा है और यही महसूस किया है कि उन्होंने माँ के तो सारे ही फ़र्ज़ निभाए। वहाँ पर उन्होंने गुरमत में किस तरह से रहना है उसका ढंग भी बताया है और वो ढंग भी सासंगत ऐसे खुले आम में सासंगत रूप में अपने विचारों द्वारा सासंगत एक खुली आवाज़, एक खुली सिखलाई जो सासंगत दी उन्होंने एक माँ के रूप में, क्योंकि वो तो सभी की माँ थी। सासंगत उन्होंने जहाँ माँ का जिक्र होता है सासंगत वहाँ पर तो एक श्रद्धा, प्यार, सासंगत करुणा और सासंगत ममता ही बस बहती है। तो इसी तरह से सासंगत हमारी राजमाता जी ने भी बहुत ही शिक्षाएं दी अपने वचनों में। हमने बहुत लंबा अरसा सासंगत जब शहंशाह जी के साथ थे तो भी सासंगत उनके वचन सुने। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज जी के साथ, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी के साथ कितना लंबा अरसा सासंगत। तो इस तरह से सच के साथ रहना, इस निरंकार प्रभु का सहारा लेना, वो किस तरह समझाते थे हमें सासंगत। आज उनकी शिक्षाएं सभी हम याद कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने हमारे गृहस्थी में भी हमारे को जीने का ढंग सिखाया, हमारे को सुखी किया हर तरह से। सासंगत
इस गुरु चरणों के साथ गुरु दर पे जोड़ दिया। आज हम राजमाता जी का शुक्र करते हैं कि आपने जो शिक्षा हमें दी है, कृपा करो वो अंत श्वासों तक हम उसको निभा पाएँ, उस पर चल पाएँ। कितना सरल और गुरमत से परिपूर्ण जीवन रहा राजमाता जी का, जिसमें सिर्फ तू ही तू था। मैं के लिए तो जैसे कोई जगह ही नहीं थी, और ये मैं रहित जीवन ही था राजमाता जी का, कि त्रिवेणी के रूप में जहाँ बाबा जी और पूज्य माता जी के साथ ज्ञान की रोशनी को प्रकाशित किया, वहीं एक सच्चे गुरसिख के रूप में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी वाले सतवचनी युग को मन, वचन, कर्म से जी कर भी दिखलाया। जी बिल्कुल। रहबर चला अकेला, कारवां बनता गया, राहे उल्फत का सफ़र चलता गया, हर राही जिसका बेमिसाल, रहबर कमाल मुर्शद कमाल, रहबर कमाल मुर्शद कमाल। क्या खूब कहा अरविंद जी। आज मिशन का जो सुंदर स्वरूप हम देखते हैं, उसमें अनेक संतों महात्माओं का तप और त्याग भी शामिल है। जी बेशक। तो आइए सुनते हैं आदरणीय एच.एस. उपासक जी को, जो शहनशाह जी के युग से ही मुर्शिद के इस रूहानी सफर में शामिल हैं। साध संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, दास अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता है कि बचपन में ही इस ब्रह्म ज्ञान की दात शहनशाह बाबा अवतार जी महाराज से प्राप्त हो गई, और शहनशाह जी ने बचपन से ही बहुत प्यार दिया। हमारे परम पूजनीय निरंकारी राजमाता जी, जिन्होंने एक एक बच्चे को किस तरीके से गुरु का भाव समझना है, किस तरीके से गुरु की सेवा करनी है, कैसे हमने भक्ति में आगे बढ़ना है, उन्होंने जीवन जीकर हम सबको सिखाया। और वो इतना ही नहीं, वो गृहस्थ मार्ग में भी एक एक गुरसिख को पूर्ण रूप से एक अच्छा मार्ग अपनाने के लिए उन्होंने प्रेरणा दी। एक एक को बुलाकर भी उन्होंने समझाना कि हमारे घरों में कभी भी ना पति पत्नी से, ना बच्चों से कोई भी आर्गुमेंट, कोई झगड़ा, कोई तू मैं नहीं होनी चाहिए। आप सभी संत हो, जैसे संत की हम पूजा करते हैं, संत की सेवा करते हैं, इसी तरीके से हमने अपने घरों में भी संत समझकर एक दूसरे को एक गृहस्थ मार्ग की पालना करनी है। और दास ने जिस तरीके से निरंकारी राजमाता जी को शहनशाह जी को समर्पण करना, उनके इशारे को समझना उनका सीखा, और फिर बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज को भी, हालांकि सारे हक होते हुए भी, एक गुरसिख बनकर उनके इशारे पर हर काम करना और बच्चों को एक एक बच्चे को प्यार देना माँ वाला, वो उनसे सीखा। और फिर एक माँ होते हुए, एक इतनी शक्तियों के मालिक होते हुए निरंकारी राजमाता जी ने जिस तरीके से बाबा हरदेव जी महाराज को समर्पण किया, वो भी एक अपनी मिसाल है। तो दास सारे शहनशाह जी से लेकर और बाबा हरदेव जी महाराज तक जो कुछ उनसे सीखा, ऐसी आशा करता है कि सच्चे पातशाह वर्तमान सतगुरु हमें आशीर्वाद दें, हम उनके कहे अनुसार ऐसे ही चलें जैसे राजमाता जी ने एक उदाहरण पेश की है, अपना जीवन जीकर समर्पण की, भक्ति की, सेवा की। उनके ऐसे कदमों पर हम चल के अपने जीवन को सफल करें और सतगुरु की खुशियां प्राप्त करें। कितने सहज में ही बता दिया उपासक जी ने कि भक्ति तो ऐसा दरिया है जिसमें जो जितना गहरा उतरता जाता है वो उतना ही पार लगता जाता है। जैसे आप ही की कही हुई बात अरविंद जी कि ये तो हौसलों की उड़ान है, जिसको जितना चाहिए ये उतना ही दे देता है। कोई 5 फीट गहरे पानी में उतरकर खुश, तो कोई इंग्लिश चैनल पार करके। जी बिल्कुल रश्मि जी, अमीर खुसरो साहब की वो 2 लाइनें याद आ गई कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाह की धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। वाह, और भक्ति में भी पार उतारा उसी का ही तो है जो नाम के रंग में डूब जाता है। जी, और राजमाता जी का एक एक बोल, एक एक वचन गुरमत से भरा हुआ,
और इस बात की गवाही देता है कि किस प्रकार आप भक्ति की गहराई में उतरे और गुरमत की ऊंचाइयों को छुआ। जैसे शहनशाह कहा करते थे अपने विचारों में, ये संत महात्मा का तो प्यार ऐसे होता है कि जैसे पत्थर पे लकीर होती है, वो एकदम पक्की पड़ जाती है, कभी भी वो लकीर को मिटाना चाहे तो नहीं मिटती। तो जब कोई ऐसी छोटी मोटी बात हो जाती है, वो पानी पे लकीर होती है। पानी पे लकीर आप जानते हैं कि जैसे खींचते चले जाओ वो पीछे खत्म होती चली जाती है। वैसे तो राजमाता जी का संपूर्ण जीवन एक ग्रंथ है और उनकी शिक्षाएं अनमोल हीरे मोती। ऐसी ही शिक्षाओं में अपने एक्सपीरियंसेस का रंग चढ़ाते हुए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आदरणीय बहन निर्मल पहावा जी व आदरणीय बहन रानी खन्ना जी, जिन्हें राजमाता जी के साथ रहकर बहुत कुछ सीखने का सुअवसर प्राप्त हुआ। तो आइए पहले सुनते हैं आदरणीय रानी खन्ना जी के अनुभव। मेरे को राजमाता जी के साथ रहने का बहुत लंबा टाइम 25-26 साल मैंने माता जी के साथ टूर्स भी किए और लोकल भी उनके साथ रहने का बहुत मौका मिला। तो ऐसे टूर्स पे जब मैं और माता जी अकेले होते थे तो बहुत कुछ माता जी सिखाते थे, समझाते थे। तो मैंने एक बार ऐसे झिझकते ही माता जी से एक सवाल किया कि माता जी अक्सर हमारी संगतों में भी, ग्रंथों में भी, मंदिरों में भी, हर जगह पे भक्ति का जिक्र बहुत सुनते हैं हम संगतों में भी, और भक्ति ये भी कहते हैं कि भक्ति करनी बहुत मुश्किल है। तो माता जी आप इतना ही मेरे को बताओ कि भक्ति का असल में मतलब भी क्या है। तो माता जी ने मेरे को बताया, कहते हैं भक्ति का अर्थ बहुत आसान है। एक तो हर वक्त इस निरंकार का एहसास रखना, और दूसरा गुरु का जो भी वचन आ जाए उसको एज इट इज़ मान लेना ही भक्ति है। क्योंकि इसी भक्ति में ही हर तरह की बातें आ गई, हमारी सोशल लाइफ आ गई, हमारा सेवा सिमरन सत्संग माता जी कहते, गुरु जैसे कहता है वो आ गया, और इसमें हमारा किसी का लेके दबाना नहीं या किसी का दिल नहीं दुखाना, हर बात जो गुरु, और सबसे प्यार रखना है, सबके साथ प्यार से रहना है, हर बात जो गुरमत की है वो गुरु के वचन में आ जाती है, और इसी को ही भक्ति कहते हैं। अब आपने खुद देखना है कि आप किस ओर चल रहे हो। अगर तो ये बातें आप में हैं तो आपकी भक्ति हो रही है। फिर भी गुरसिख कभी पूरा तो नहीं होता, कभी उसकी भक्ति पूरी, तो ये भी माता जी ने कहा था, तो कभी भी पूरी तो नहीं होती है, फिर भी कोशिश भगत करता रहता है। तो इसलिए भक्ति का असली मतलब तो यही है। तो इसके साथ ही मुझे राजमाता जी की एक ममता भरी एक घटना याद आ रही है। एक बार मैं माता जी के साथ दुबई गई हुई थी, तो ऐसे रूम में बैठे हुए थे, तो अचानक माता जी खिड़की की तरफ गए, तो वहाँ खड़े होके उन्होंने देखा तो नीचे लेबर काम कर रही थी, और उनकी ड्रेसअप बहुत गर्मी वाली भी थी, और दुबई की गर्मी तो आप सब जानते ही हैं, इतनी तेज़ गर्मी थी। तो माता जी को जैसे उनको देख के बहुत दिल जैसे माता जी का हिल गया, और कहते हैं कि इतनी गर्मी में इनको काम करना पड़ रहा है। तो चलो अब जो आए हैं तो काम तो उन्होंने करना ही है, तो अगर ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार ही इनका टाइम ही बदल दे, जैसे अभी ये 12 से 4 ना रख के तो 4 से रात को 10 बजे तक कर ले, क्योंकि दुबई में तो रात को भी काम चल सकता है। तो बस ऐसे ही बात माता जी ने की, और ये बात आई गई हो गई। तो जब हम ऐसे ही कुछ पास की जगहों पे घूम के जब वापस आए, तो महात्माओं ने, जो घर के मालिक थे, उन्होंने माता जी को एक पेपर पढ़ के, क्योंकि अक्सर माता जी कोई भी लिटरेचर या पेपर जो है वो माता जी सुनते होते थे, खुद नहीं पढ़ते थे, वो पढ़वाते थे। तो ऐसे माता जी ने वो पेपर उनको सुना रहे थे, तो माता जी को बोलने लगे कि माता जी देखो, यहाँ की गर्मी को देख के तो सरकार ने अपना टाइम जो था, लेबर का टाइम जो है वो दोपहर का हटा के तो शाम का कर दिया है। तो मैं एकदम, मेरे को माता जी की बात याद आ गई, और मैंने बोला कि भाई साहब जी, ये सरकार क्या कुछ करने वाली है, ये राजमाता जी का वचन सच हुआ है। आपको तो पता ही नहीं कि माता जी ने ऐसे मैंने सारा फिर वो घटना सुनाई कि माता जी ने ही कहा था कि ऐसे नहीं हो सकता कि सरकार ही इनका टाइम बदल दे। तो वो भी बड़े हैरान हुए कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने कहा हो ही नहीं सकता था, ये वचन तो माता जी का ही पूरा होना था।
तो इस ऐसे बातों से भी पता लगता है कि माता जी के मन में कोई ऐसे नहीं कि अपने कोई महापुरुषों के लिए, उनको लिए उनके मन में तो पूरी मानवता के लिए ही बहुत दर्द था। क्या खूब कहा आपने। आपकी इसी बात पर मुझे 2 पंक्तियां याद आ रही हैं। तरुवर सरोवर संत जन, चौथा बरसे मेह, परोपकार के कारणे चारों धारे देह। संत तो समस्त संसार के परोपकार के लिए ही आते हैं। निर्मल जी, आपने भी राजमाता जी के जीवन को बहुत नज़दीक से देखा। प्लीज़ शेयर करिए ना उनके मर्यादित जीवन की कुछ टीचिंग्स, जिनसे हम भी लाभान्वित हो सकें। मर्यादित तो वो थे ही, वो कहते थे, और वो अक्सर जाते भी थे ना बाबा हरदेव सिंह जी को, महाराज को मिलने के लिए। तो जब उनको पता चलता था कोई ना कोई बैठा हुआ है तो वो एकदम से वापस आ जाते थे। तो मैंने पूछना, माता जी वापस आ गए? कह रहे वहाँ कोई ना कोई बैठा था, कोई मीटिंग चल रही थी, मैं पूछ के ही आ गई हूँ, मैं अंदर नहीं गई, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं जाऊँगी वो उठ जाएंगे, उनकी बात बीच में रह जाएगी, तो मैं इसलिए अंदर गई नहीं। मैं शाम को मिल लूँगी, बस खाना वाना खाना। फिर अगर इनके परिवार का भी कोई काम होना, कोई सेवा, माता जी ने बोलनी कि उन्होंने, माता जी हमारा बाबा जी से टाइम लेना है, कोई देखो कैसे टाइम मिलता है, तो अक्सर चले जाते थे। कह रहे कोई नहीं, मैं टाइम लेके देती हूँ। तो अक्सर चले जाते थे, बाबा जी से टाइम लेकर के आते थे। और बाबा जी ने कहना हाँ 4 बजे या 5 बजे, जो भी बाबा जी ने टाइम देना, तो माता जी ने आके उन बच्चों को, जिन्होंने परिवार से किसी ने कहा हुआ था तो कहता, तो वो आके कह देते थे कि आप 5 बजे का टाइम है तो बेटे पहुँचे, 4:45 बजे आपने पहुँच जाना है। बाबा जी का एक एक सेकंड कीमती है, और उनको ना वेट करनी पड़े, आप चाहे जाकर जितनी भी वेट करो। तो ये भी उनका हर बात में मर्यादा उन्होंने बहुत निभाई। देखा जाए तो कहते थे कि बेटा है, माँ है, आपस में मिल भी सकते हैं, बात कर भी सकते हैं, मगर नहीं, उन्होंने मर्यादा को आगे रखा। राजमाता जी ने गुरु और गुरसिख के रिश्ते को भी हमेशा पहल दी। हाँ, एक बात और याद आई। राजमाता को सत्संग के लिए बहुत ही होता था कि मैंने संगत में हर बार पहुंचना है। उनको संगत के लिए बहुत रहता था। तो एक बार की बात है, हम करनाल गए, तो ऐसे उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई। तो संगत का टाइम था 5 से 7, हम थोड़ा पहले पहुंच गए। तो खाना जो भी थोड़ा बहुत उन्होंने लेना था वहाँ लिया, और फिर तबीयत एकदम से ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो हम सब घबरा गए, भाई कैसे संगत में जाएंगे। तो थोड़ा लेट गए, फिर कहते मेरे को चरनामत दे दो। चरनामत दिया गया, चरनामत दिया, फिर थोड़ी देर लेटे, फिर उठ गए, कह रहे नहीं मैंने संगत में जाना है। तो आपस में जिनके पास हम पहले गए थे, उन्होंने बोला थोड़ा सा आराम और कर लो। नहीं बस अब मैं ठीक हूँ। संगत में गए, 5 से 7 का टाइम था, और माता जी ने अच्छी संगत में बैठे, और 8 बजे पूरा भोग पड़ा। उसके बाद फिर हम घर आए। तो मतलब उनको संगत का था और चरनामत का था। चरनामत पिया मैंने, और संगत को जब मैं देखती हूँ, मैं संगत में पहुँच जाती हूँ, तो मैं हाँ ठीक हो जाती हूँ। उनको संगत की इंपॉर्टेंस बहुत थी। कई बार हम कोठी में जाते थे शाम को मिलने के लिए, तो जाकर कोई बात करने लगते थे, तो एकदम कहते ऊपर विचार हो रही है, चुप करो पहले। उनको इतनी लगन थी संगत की, विचार सुनने की, चाहे कोई नया गीत बोल रहा है तब भी उनको संगत के प्रति बहुत लगन थी। और अटूट विश्वास गुरु पे था कि मैं अगर ऐसे चरनामत ले रही हूँ, संगत का जाने का ध्यान रखा है, तो पहुँच भी जाते थे संगतों को दर्शन देने के लिए। कितना पवित्र था राजमाता जी का जीवन, जो कि सेवा, सिमरन, सत्संग के लिए समर्पित रहा। जैसे कहा भी गया है, संगत कीजे संत की जिनका पूरा मान, अंतोले ही देत है राम सरीखा धान। रानी खन्ना जी, निर्मल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। तो रश्मि जी, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से सुनते हैं राजमाता जी की रूहानी आवाज़ और उनके द्वारा लिखा ये मधुर गीत। कई जन्मां दे बाद चोला पाया, वेखी किते दाग ना लाई। चोले दी कदर कोई विरला ही जानदा, जेड़ा इनू जानदा ओहियो मोजा मारदा। ओदा गेड़ 84 मुकाया, वेखी किते दाग ना लाई। कई जन्मां दे बाद चोला पाया, कि वेखी किते दाग ना लावी। दाग ना लामी, कि
ही जानदा। चोले दी कदर कोई विरला ही जानदा। जेड़ा इनू जानदा ते ओयो मौजा माणदा। जेड़ा इनू जानदा ते ओयो मौजा माणदा। चोले दी कदर कोई विरला ही जानदा। जेड़ा इनू जानदा ते ओयो मौजा माणदा। ओदा गेड़ 84 मुकाया की वेखी किते दाग ना लावी। कई जन्मां दे बाद चोला पाया के वेखी किते दाग ना लावी। की वेखी किते दाग ना लावी। की वेखी किते दाग ना लावी। जैसा कि हमने सुना कि भक्ति विश्वास का नाम है और ये सद्गुरु पर अटूट विश्वास ही है जो चरणामृत के रूप में हमारे तन और मन दोनों को स्वस्थ रखता है। भक्ति की इमारत को विश्वास की नींव और मजबूत कर देती है। जी अरविंद जी, ऐसी ही मजबूती प्रदान करने वाले एक्सपीरियंस को शेयर करने हमारे साथ जुड़ी हैं बहन नवरूप जी, जो होली सिस्टर निरंजन बहन जी की सुपुत्री हैं। जी, तो आइए सुनते हैं नवरूप जी के कुछ डिवाइन एक्सपीरियंसेस राजमाता जी के साथ। ननिहाल कितना प्यारा सा शब्द है, और जब इस शब्द के साथ गुरुकुल जुड़ जाए तो क्या बात है। मेरी भी जीवन की कहानी कुछ ऐसी ही है। मेरे इस जीवन काल के गुरुकुल के प्रिंसिपल स्वयं निरंकारी राजमाता जी थे। बचपन में अनेकों बार अवसर मिलता था उनके पास रहने का, उनसे गुरमत की अटूट सिखलाइयाँ लेने का, और कुछ ऐसे वाक्य, इतने ब्यूटीफुल इंसिडेंट्स थे जो ज़िंदगी के लाइफ चेंजर थे। एक ऐसा ही लवली एपिसोड मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। स्कूल की गर्मी की छुट्टियाँ थी और अक्सर मम्मी पापा दिल्ली बाबा जी के पास, पूज्य माता जी के पास, राजमाता जी के पास भेज दिया करते थे कि उनके पास रहकर सेवा करके कुछ अच्छा सीखने का अवसर मिलेगा। तो साथ संगत ऐसे ही दासी गई और थोड़ा वेदर चेंजिंग की वजह से मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो गई, हाई फीवर होने लगा। तो माता जी, राजमाता जी के पास डॉक्टर चावला होते थे उनकी सेवा में, तो उन्होंने दासी का चेकअप किया और फीवर को वो चेक कर रहे थे और फीवर बढ़ता ही जा रहा था, 104, 105 को एक्सीड कर रहा था। तो उन्होंने राजमाता जी को जब बताया और कहा कि अब नवरूप को हॉस्पिटलाइज शायद करना पड़े क्योंकि फ़ीवर कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो माता जी एकदम कहने लगे कि डॉक्टर साहब थोड़ा सा और वॉच कर लेते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो फिर साथ संगत दूसरी ओर हजूर बाबा जी को और पूज्य माता जी को जहाँ पता चला कि ऐसे नवरूप थोड़ा बीमार है और बुखार नहीं कंट्रोल में आ रहा, तो एकदम से मैंने देखा कि मेरे रूम के अंदर बाबा जी, पूज्य माता जी वो एंटर हो रहे हैं और मेरे पास राजमाता जी बैठे मुझे कंट्रोल कर रहे थे। मैं रो रही, रोते रोते बाबा जी को देखकर और ऊंची ऊंची से सिमरन निकलने लगा और डर भी लग रहा है, खुशी भी हो रही है उनको देख के। तो फिर साथ संगत माता जी ने बाबा जी को बिठाया और श्रद्धा से, विश्वास से उनका स्वयं चरणामत बनाया और फिर विश्वास के साथ मुझे वो चरणामत पिलाया। यकीन मानिए मेरा जो फीवर कंट्रोल में नहीं आ रहा था, तो माता जी के उस विश्वास के साथ, आशीर्वाद के साथ, बाबा जी के, पूज्य माता जी के, मेरा एकदम से ही फीवर कंट्रोल में आना शुरू हो गया। मैं रोते रोते
उस रात तो सो गई, पर अगले दिन जब मुझे थोड़ा होश आई, थोड़ा कॉन्शियस हुई, तो ध्यान में आया कि रात को ऐसे बाबा जी और परम पूज्य माता जी भी रूम में आए थे मुझे आशीर्वाद देने, और मैं वो बेहोशी की हालत में पता नहीं कुछ तो भी बोलती जा रही थी। तो एकदम से जब राजमाता जी के पास मैं गई, उनको नमस्कार की और फिर से रोने लग पड़ी और कहने लगी कि माता जी मुझे माफ़ कर दो, मेरे से कल रात को काफ़ी गलतियां हो गई होंगी, मैं अपनी होश में नहीं थी, सुध-बुध में नहीं थी, तो मैंने अनेकों ऐसी बात कह दी होगी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तो फिर राजमाता जी ने मुझे गले से लगा लिया, बहुत प्यार दिया और कहने लगे। तो जब उन्होंने एक ऐसी बात मुझे समझाई, तो वो मेरी लाइफ की इतनी बड़ी लाइफ चेंजर भी थी और गुरमत में मुझे इतना और पक्का कर दिया। तो कहने लगे कि बेटे, आप ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे थे, आप तो बस रोते रोते बाबा जी को देखकर केवल सिमरन ही कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात कि आप ब्रह्म ज्ञानी हो, आपके अंदर निरंकार का वासा है। तो जब ऐसे शरीर हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हमें कोई सुध बुध नहीं होती, तो तब ज्ञान बोलता है और निरंकार आपका राखा होता है, सहाय होता है। तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, पर हाँ, विश्वास गुरु पर, निरंकार पर पूर्ण रखना है और कभी भी डरना नहीं है, विश्वास के साथ सिमरन का आसरा लेना है। तो यकीन मानिए, उनकी वो इन बिन वैसे ही उनकी सिखलाइयाँ उन्हीं की वॉइस में आज भी कानों में गूंजती हैं, कॉन्शियस बन के। राजमाता जी की जो सिखलाइयाँ हैं वो जीवन में इतनी सहाय होती हैं। दासी आज जो कुछ भी है सद्गुरु के चरणों में, वो केवल और केवल निरंकारी राजमाता जी की कृपा और उनकी रहमत की वजह से है। A man lives not in years but in deeds। इसी प्रकार का जीवन जिया हमारी राजमाता जी ने। रश्मि जी, जो महान जीवन होते हैं वो न केवल कह के बल्कि स्वयं जी के सहज ही हमें जीने का सही ढंग सिखा देते हैं। जी अरविंद जी, जैसा कि हमने अभी अभी बहन नवरूप जी से सुना, तो यही नहीं, राजमाता जी ने विश्व के हर बच्चे को हमेशा अपना परिवार न केवल समझा बल्कि परिवार से भी बढ़कर सबको ममता दुलार दिया। और हर वो दिल जिसने उनका प्यार पाया वो उनका ऋणी रहेगा और अंतिम श्वासों तक कृतज्ञ भी। तो आइए श्रोताओं, कुछ ऐसे ही कृतज्ञता के भाव श्रवण करते हैं बहन शमा जी यूएसए से और बहन श्यामा कपूर जी से। दासी अपने आप को बहुत लकी समझती है कि उनकी बहुत बहुत नज़दीक रहने का समय मिला और बहुत प्यार भी मिला। पूरा जीवन ही उनके चरणों में बीता है, तो ऐसे तो पूरा जीवन ही लग जाएगा कि उनकी जितनी भी बातें ख़त्म ही नहीं होंगी। मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा टाइम आया कि जब मुझे इस माँ ने दूसरा जन्म दिया। वो टाइम था जब मेरे हस्बैंड इस निरंकार में लीन हुए थे। तो उस टाइम इस माँ ने ही मुझे ऐसे संभाला कि जैसे कोई सकी माँ भी किसी को नहीं संभाल सकती होगी। इतना प्यार, इतना है, एक एक छोटी छोटी बात का ध्यान रखना, इतना करना, बिल्कुल किसी चीज़ की उन्होंने मुझे कमी नहीं आने दी। हर तरह से, हर पहलू से उन्होंने मेरा ध्यान रखा। तो एक बार कुछ ऐसे ही काम था, तो मैं राजमाता जी के थ्रू ही बाबा जी से बात होती थी। तो मैंने राजमाता जी से कहा, कोई बात करी, तो माता ने कहा कि मैं बाबा जी से बात करके आपको जवाब देती हूँ। तो 2-3 दिन ऐसे बीत गए, तो माता जी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने माता जी से पूछा, माता जी आपकी बात हुई बाबा जी से? तो कहते हैं नहीं, अभी मेरी बात नहीं हो सकी। तो दासी ने पूछा, माता जी आपको भी इतना टाइम लग जाता है बाबा जी से बात करने में?
तो माता जी एकदम से पहले थोड़े खामोश हुए, फिर कहते हैं कि अगर मैंने माँ बेटे की तरह बात करनी है तो मैं किसी भी वक्त जाके बात कर सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे गुरु वाला फल लेना है तो मुझे उसी रूप में उनके सामने जाना पड़ेगा, तो भी मुझे वो गुरु वाला फल ही मिलेगा। क्योंकि गुरु के सामने तो आप जिस रूप में जाओगे वो तो आपको आगे से उसी रूप में मिल जाएंगे। अगर आप माँ बन के जाओगे तो वो आपको आगे से बेटे के रूप में ले लेंगे। अगर आप रिश्तेदारी में जाओगे तो वो वैसे ही आपको हंसते हुए रिश्तेदारों की तरह मिलेंगे। तो इस बात ने मैंने सोचा कि देखो, एक माँ होकर अगर इनकी भक्ति ऐसी है तो हम कहाँ पे खड़े हैं, हमें अपने आप को देखना है। सत्संगत जी, प्यार से कहिए धनंका जी, राजमाता जी के ममता भरी आशीर्वादों का जिक्र करते हुए दासी कहना चाहेगी कि 1967 में जब पहाड़गंज में संगत होती थी तो दासी को मौका मिला उनके चरण छूने का, उनके दर्शन करने का। जो रहमत, जो बख्शिश उनसे मिली, सारे ही वहम बुलेखे ख़त्म हो गए। आँखों से सारी ही नकारात्मक सोच बह के निकल गई। और ज्ञान तो लिया था लेकिन उसकी समझ, उसका सार माँ की ममता ने दिया। माँ ने बड़ा प्यार दुलार देकर दासी को समझाया और फिर जैसे जीवन में एकदम से बदलाव आना शुरू हुआ और दासी को भक्ति की तरफ जोड़ने वाली मेरी ममतामयी राजमाता जी थी। और उन्होंने बहनों का सेवा दल शुरू किया, उसमें दासी को सेवा मिली। अब सेवा करने का ढंग जो था वो सिखाने वाली राजमाता जी थीं। हम खुशकिस्मत थे कि उनका नज़दीक से हमें साथ मिला और उन्होंने हमें हाथ पकड़ पकड़ कर कैसे लंगर बनाना है, कैसे गुरु के चरणों की रज लेनी है, कैसे निष्काम सेवाएं करनी हैं। कई बातें राजमाता जी ने सेवा के बारे में समझाई कि कैसे हमने इन सेवाओं में आगे से आगे बढ़ना है और खाली तन से ही नहीं, मन से, धन से, तीनों तरह से हमने एक साथ निष्काम भाव से सेवा करनी है। तो ये कृपा भी उन्हीं के द्वारा दासी को मिली। तो आज हम उनको नमन करते हैं। सहजता वाला जीवन, पारिवारिक, सांसारिक और आध्यात्मिकता में आगे से आगे ले जाने वाला, जो भक्ति से रस से भरा हुआ गुरसिक्खी का जीवन उन्होंने व्यतीत किया, उसके विचारों द्वारा, उनके कविताओं के द्वारा हम आज भी उनको याद कर रहे हैं। उनकी फिलॉसफी, उनकी स्माइल, जो वो मुस्कुराहट देते थे, वो हमें कभी नहीं भूलती। उसने हमारे जीवन में इतना सुख दिया, इतनी पवित्रता, दिव्य ज्योत जगा के रख दी। रश्मि जी, हाँ जी, कितनी पावन रही होगी भक्ति की वो अवस्था और ऐसा युग जिसमें रचे गए 5 प्रण जी, जिन्होंने भक्ति के सफर को आसान कर दिया। संपूर्ण अवतार वाणी में भी शहंशाह जी फरमाते हैं कि गुरु बिन होंदा ज्ञान कदी नहीं, मन बिन ज्ञान खलोंदा नहीं, अवतार जे पंज प्रण ना मनिए, शब्द बोध भी होंदा नहीं। अरविंद जी, ये 5 प्रण निरंकारी मिशन की आधारशिला हैं। हाँ जी। पर सच्चाई तो ये है कि अक्सर हम पहले ही वचन पर लड़खड़ा जाते हैं जी। तन मन धन निरंकार को अर्पण करने की बात तो करते हैं और कहने को कह भी देते हैं, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे है मेरा। पर जहाँ कुछ छोटा सा भी मन के अनुकूल ना हुआ, वहीं शिकायतों का पुलिंदा लेकर बैठ जाते हैं इसके सामने। जी। तो हुआ कुछ ऐसा कि अरब के किसी बाजार से एक महात्मा का गुजरना हुआ। वहाँ उस समय गुलामों की बिक्री हो रही थी। जी। तो महात्मा ने गुलाम से पूछा, क्या तुम बिक चुके हो? जवाब आया, हाँ महाराज। जी। कहाँ जाओगे अब? गुलाम बोला, जहाँ मालिक ले जाएगा। फिर पूछा, काम क्या करोगे? गुलाम ने जवाब दिया, जो मालिक कहेगा। और खाओगे क्या? गुलाम फिर बोला, जो मालिक खाने को देगा। जी। महात्मा ने फिर पूछा, और रहोगे कहाँ? जहाँ मालिक रखेगा। महात्मा ने कहा, क्या तुम्हारी अपनी कोई पसंद नहीं, अपनी कोई बात नहीं? गुलाम बोला, मालिक की हर बात ही मेरी बात है
और मालिक की हर पसंद ही मेरी पसंद है। जी। गुलाम की ये बात सुन महात्मा की आंखों से आंसू बह निकले। मन में आत्मग्लानि महसूस करते हुए बोले, ये गुलाम अपने मालिक के लिए पूरी तरह समर्पित है। मैं अपने मालिक के लिए इतना समर्पित क्यों नहीं हो सकता? छोटा सा दुख आते ही मेरी शिकायतें शुरू हो जाती हैं। गौर करने वाली बात यह है कि जब हम पहले प्रण में ही सब कुछ समर्पित कर चुके तो शिकवे शिकायत की तो जगह बची ही नहीं। जी रश्मि जी, सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी यही फरमाते हैं, हमें हमेशा शिकवे से शुक्राने की ओर ही अग्रसर होना है। हे मना खुद को डुबो दे, हे मना खुद को डुबो दे, दाता के एहसास में तू ही तू सुमिरन ही हो हर आते जाते सांस में, तू ही तो सुमिरन ही हो हर आते जाते सांस में, हे मना खुद को डुबो दे। मैं हूँ ऊँचा, मैं हूँ सच्चा, ना करो अहंकार रे। मैं हूँ ऊँचा, मैं हूँ सच्चा, ना करो अहंकार रे। साहिब के दरबार में तो चलता भक्ति प्यार रे, चलता भक्ति प्यार रे, चलता भक्ति प्यार रे। काहे दौड़े रात दिन तू काहे दौड़े रात दिन तू माया की तलाश में, तू ही तू सुमिरन ही हो हर आते जाते सांस में, तू ही तो सुमिरन ही हो हर आते जाते सांस में, हे मना खुद को डुबो दे, दाता के एहसास में। जिसने जैसा चाहा वैसा वैसा पाया, पर इस चाहने और पाने के खेल से दूर, बहुत दूर है वो भक्ति जो जीते जागते मुक्त कर जाए। जी। 15 अगस्त का दिन यूँ तो हम सब भारतवासियों के लिए बेहद खास है। इस दिन जहाँ ये अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त हुआ, वहीं हमें याद दिलाता है उन तमाम शहादतों की जिनकी वजह से हम ये आज़ाद सुबह देख पाते हैं। जी। दिल से नमन उन सभी को जिनकी वजह से भारत की हवाएं आज़ाद हैं। और कोटि कोटि नमन उन सभी संत महापुरुषों को भी जिन्होंने जीवन पर्यंत मिशन की सेवा की और अपनी हर एक सांस को मानव सेवा के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे संत महापुरुष जो जीते जी मुक्ति भरा जीवन जीकर गए और आज न केवल हमारे लिए व आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मिसाल बन गए। 15 अगस्त का ये दिन निरंकारी जगत में मुक्ति पर्व के नाम से हम सब मनाते हैं और कहीं ना कहीं खंगालते हैं खुद के अस्तित्व को, खामियों को, गलतियों को, कि कितने मुक्त हैं हम अपनी तृष्णाओं से, लालसाओं से, क्रोध से, काम से, छोटी सोच से, संकीर्णता से। Well said, Arvind ji. This is a day when we not only celebrate the greatness of saints, but also self-reflect on our own shortcomings and gauge the level of emancipation in true sense. जी जी। और राजमाता जी जहाँ इस तरह का जीवन जीकर न केवल एक सच्चे गुरसिख कहलाए, बल्कि अपने हर किरदार में निखरते और चमकते से नजर आए।
अरविंद जी, जो बातें हमने कही हैं और श्रोताओं ने सुनी हैं, हम सभी को इसका लाभ तब होगा जब ये सारी बातें जीवन में कर्म रूप में आ जाएं। जी, और जैसे शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी ने भी संपूर्ण अवतारवाणी में ऐसे ही प्रेरणा देते हुए फरमाया, सच्चे सुच्चे मोती कोलो साधु दे तू बोल समझ, मुल एना दा पै ना सके, वचन तू ए अनमोल समझ, जेड़ा मन्ने नाले चले, ओहो मुक्ति पांदा ए, अपने आप ते तरदा ही ए, दुनिया पार लगांदा ए, उठदा बैंदा सुनदा रहंदा, अरशां दी शहनाई नू, अवतार गुरु दा शब्द संभाले, भुल्ले होर पढ़ाई नू। तो आइए दोस्तों, गौर करें, मनन करें कि ये बातें सिर्फ बातों में ना उलझ कर रह जाएं। विवेक शोक जी की वो 2 लाइनें याद आ रही हैं कि बने बातों से गर कुछ बात तो फिर बात ही क्या है, मगर अफसोस बातों से तो कुछ हासिल नहीं होता। क्या बात है अरविंद जी, बहुत खूब। बात तो तभी बनेगी जब हम इन सिखलाइयों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। जी, समय समय पर सदगुरु के पावन पवित्र संदेश हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल अरविंद जी, तो आइए जुड़ते हैं सदगुरु के इस पावन पवित्र संदेश के साथ। राजमाता जी के भी जीवन में अगर हमने ये देखा कि किस तरह हम, अगर कोई भी संसार में है, कोई भी, वो हर एक को अपना एक बच्चा ही मानकर एक तरह प्यार करते थे कि वो परिवार का हिस्सा ना भी हो। हर संत उनके लिए एक बराबर, इतना उन्होंने छोटी सी छोटी बात पे ध्यान रखना कि सद्गुरु को क्या पसंद है, क्या मर्यादा है। चाहे उनके जीवन में तो उन्होंने एक परिवार के रूप में एक मदर, एक डॉटर इन लॉ, एक उस तरह देखा जाए तो ये सद्गुरु को 3 रिश्तों में उन्होंने सर्व किया। फिर भी एक जो मर्यादा बनाई रखी, एक सिखलाई देते रहे, वो जीवन में चाहे हम उनकी कोई भी विचार उठा लें, कैसे उसमें एक प्रेरणा देनी, खास करके ऐसी कुछ चुनिंदा चीज़ें जो रिपीटेटिवली बहुत समझाते थे, वो कि एक परिवार में अगर हमारे छोटे बच्चे हैं तो हमें किस तरह एक अपना कंडक्ट रखना है, एक अपने बोलचाल, अपने व्यवहार पे ये एक अपने आप को मॉनिटर करते हुए कि बच्चे तो छोटे होते हैं, वो कुछ भी सीखते हैं, हमें अपनी भाषा का किस तरह प्रयोग करना है उनके सामने, हमें किस तरह अपने आप को एक उस तरह जीवन में ढालना है कि बच्चे अगर कल को ये चीज़ ऑब्ज़र्व करके करें तो हम उन पे उंगली उठाएंगे कि ऐसा मत करो, तो वो तो यही कहेंगे आपसे ही सीखा है। तो कैसे हम खुद अपने आप को सुधारें, और इसका एक आसान जो सल्यूशन माता जी ने सिखाया वो ये कि अगर हम हर परिवार के सदस्य में एक अपने मदर, अपने फादर, अपने हस्बैंड, वाइफ, बच्चे या कोई भी रिश्ता, आगे अपने फ्रेंड्स या सोसाइटी में जिसके साथ भी हम हैं, तो उनमें अगर वो रिश्ता ढूंढने की बजाय ये याद रखें कि ये निरंकार स्वरूप है, ये महापुरुष है, ये ब्रह्मज्ञानी है, तो अपने आप फिर हमसे कोई ऐसे बोल भी नहीं निकलेंगे, कोई व्यवहारिक टोन भी हमारी ख़राब नहीं होगी, ऊंची नीची नहीं होगी, जब तक ये बात याद रहेगी कि सामने जिससे बात कर रहे हैं वो स्वयं ब्रह्मज्ञानी हैं। तो कैसे हम अगर ये बात को ही पहले प्राथमिकता दें कि हर सदस्य घर का ब्रह्मज्ञानी रूप मान के निरंकार का, वो एक बात ही फिर हमसे कोई ऊंची नीची उनसे उस तरह नहीं होगी कि बाद में जो हमें ही शर्मिंदा होना पड़े। और ऐसे ही फिर वो बच्चों के अंदर भी जो एक कच्ची मिट्टी के, वो भी अपने आप को उसी तरह ढालेंगे क्योंकि घर का माहौल, घर में व्यवहार ही उन्होंने ऐसा देखा होगा। मन्निए जेकर वचन गुरु दा, उस्तुत गुरु दी होवेगी, आपे सिमरन होवेगा ते दुर्मत दूर खलोवेगी। गुरु के वचन सदैव ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं और एक मर्यादित जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। अब जब मर्यादा की बात आई है रश्मि जी, तो समय की भी अपनी एक सीमा और मर्यादा होती है। बिल्कुल अरविंद जी, पर जाते जाते एक बहुत सुंदर कोट याद आ रहा है जी।
जो हम सभी के लिए है, एक और मौका मांगते हुए, एक और मांगते हुए। I will do whatever it takes to turn this around. I know what's at stake. I know that I have let you down. And if you give me one more chance, believe that I can change. I will keep it going, whatever it takes. Rightly said, रश्मि जी. It's never too late to be mend. जब तक हमें मौका और जब तक हमें समय मिलता है बेहतर से बेहतरीन बनने का, तो हमें कोई भी मौका, कोई भी ऐसा चांस छोड़ना नहीं चाहिए जिससे मेरा सदगुरु रीझता है, जिससे मेरा मुर्शिद रीझता है। बिल्कुल अरविंद जी। तो जैसा कि कहा भी आपने अरविंद जी की समय की सीमा होती है, वक्त हो चला है आप श्रोताओं से विदा लेने का। हर बार की तरह इस बार भी हमें आपके फीडबैक्स का इंतज़ार रहेगा। We would look forward to hear from you, so please do write to us at voicedivine@nirankari.org. With a hope to strengthen the connect with Nirankar, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह हम ही से आएगी। नमस्कार, धन निरंकार।